वालिदा सुल्तान, मैं कायम हूं अपनी जबान पर। मुझे मजीद मत रोकें आप। मैं आज रात ही उस्मान और उसके कबीले को जला दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा मंसूबा है। अगर अभी ये सब किया गया तो सिर्फ काय ही नहीं, सरहदी खित्ते के तमाम तुर्क सरदार हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। हम चाहे तो इन सबको झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर इंतजार कैसा? वो उस्मान मुसलसल ताकतवर होता जा रहा है। कभी नहीं। कल के बाद इस सरजमीन पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ उस्मान का नाम ले सके। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ अल्तुगा। उलगाल को लेकर आया हूँ, शिफा खाने में है। जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि उस्मान को अंजाम तक पहुंचाएं। तुर्कों के खिलाफ चली जाने वाली चालें हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए, जाने तक लेने के लिए चली गई। ये लोग किस कदर कमजोर हैं, किस कदर धोखेबाज हैं ये लोग, यकीनन हर कोई अब जान चुका है। आपने अपनी अजीम हिकमत अमली के जरिए उसके शर को हमारे सामने जाहिर किया है उस्मान सरदार। खुश रहें। आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हमारी तरफ से काफिरों को लगाई जाने वाली ज़रबों से उनकी अकल चकरा कर रह गई है। अब एक आखिरी ज़रब बाकी है जो बहुत जरूरी है। सरदार आप हुक्म कीजिए, काफिरों पर दुनिया तंग कर देंगे। रुको, हम बहुत एहतियात से चलेंगे। इस बार उनके सीने फटने के बाद ही उनको अंदाजा होना चाहिए, और उसके लिए हर हरकत खुफिया होगी। क़याम नौ के लिए काफिरों पर किए जाने वाले आखिरी हमले से पहले हमारी अपनी ताकत और उसके साथ तुर्कमान सिपाहियों को भी लश्करगाह में इकट्ठा किया जाएगा। हम इस बार बड़ा लश्कर होंगे। लेकिन हमारे तो सारे कबीले सरहदों पर मौजूद हैं। मंगोलों को पता ना चले कि हम लश्कर के साथ इकट्ठा होंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा सरदार। हाँ, ये भी याद रहे, ये जो आजादी है आसानी से हासिल होने वाली चीज नहीं है। मुश्किलात तो रास्ते में जरूर आएंगी। अगर मसला तुर्कमानों की आजादी का है तो सभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह सर अंजाम देंगे सरदार। आप बस हुक्म कीजिए हुजूर, हम इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। और हाँ, इंतहाई बहादुर तरीन सिपाही तैयार किए जाए। हमसे थोड़ा सा दूर मगर काफिरों के करीब वो सेवरी ओयोग नामी इलाका है, करारगाह उसी जगह कायम होगी। जो हुक्म सरदार। उस करारगाह यानी लश्करगाह में अजीम लश्कर तैयार होगा। वहां से आगे बढ़ के अपना कबीला हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार। सारगुन, उस्मान पर तुम्हारा गुस्सा जमीन पर भी लर्जा तारी कर रहा है, मगर गुस्से को बेड़िया पहनाने का क्या फायदा? इन्हीं जंजीरों से एक दिन तुम्हारा गला घोट दूंगा अलबाय। क्या चाहते हो? उस्मान की खो जाने वाली उम्मीदें ईमान से जिंदा हो जाती हैं। एहसन बिके खातून गलती कर रही हैं। ये वक्त हमले का और उनकी खुशियों का गला घोटने का है। उस्मान को मैं आज रात खत्म कर दूंगा। और एहसन बिके? सिर्फ ईमान जरूरी नहीं अलबाय, उस्मान की मौत का सबब उसकी टूटी हुई उम्मीदें ही बनेगी, देख लेना। वालिदा सुल्तान मुझे कुछ नहीं कह सकती। सारगुन, मुझे भी साथ ले चलो। उस्मान से वाकिफ हूं मैं। मालूम है कि उस्मान ने तुम्हें कितनी दफा शिकस्त दी है, मगर
फायदा जरूर लूंगा तुमसे। तैयारी करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. आ जाओ सिपाहियों, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। आ जाओ, थोड़ा कुछ खा पी लो। बिस्मिल्लाह। पी लो उस्मान, अच्छा है। ये मशरूब तुम्हारा आखिरी साबित होगा। Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah ya Allah, Allah ya Allah.
شر المدينة مرحبا يا خير الداعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. मेरे पीछे आओ। फिर से बचकर निकल गए। अब क्या करेंगे सरदार? हाँ, काफिर फिर से एक हो गए। वाज़ेह है ये काम सोफिया का है। वो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। सोफिया सोफिया सोफिया, हर साजिश के पीछे सोफिया ही होती है। आपकी बात दुरुस्त थी, हमने कबीला खाली कर कर अच्छा ही किया, लेकिन आपको उन काफिरों के हमले का इल्म कैसे हुआ? कोई दीन ईमान नहीं इन लोगों का। यकीन था मुझे कि इस मुकद्दस रात में जरूर हमला करेंगे हम पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शिकार करने आए थे और गीदड़ों की तरह भाग गए। बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेंगे और वो वक्त दूर नहीं है। आ जाओ, सोच चलेंगे। इन लोगों के लिए इतना ही डर काफी है। हजार महीनों से बेहतर आज की मुबारक रात है।
अल्लाह का जिक्र हमारे लिए शिफा बना। खुश रहिए। अस्तगफिरुल्लाह। आपने हमें इज्जत बख्शी। शेख अदाबाली के जहाँ कदम पड़े हो वहाँ जाकर जिक्र खुदा की महफिल करना हमारे लिए बाइस फख्र है अलाउद्दीन साहब। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस्मान साहब और उनके खानदान को बेशुमार फतुहात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सारी दुनिया में आप लोगों का जिक्र और तौर तरीके हमेशा इसी तरह कायम रखे। बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह आप सबको बुराइयों से महफूज रखे और आपको अपनी अमान में रखे।